दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक लड़का होता है। उसकी कई साल इंतजार करने के बाद शादी होती है। उस शादी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर पत्नी मिली थी। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं सब शादी में खर्च कर दिया होता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट खरीदता है। लेकिन दोस्तों, शादी के 7 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है और हत्या करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी रुखसाना होती है। दरअसल जब उसकी मौत हो जाती है तो रुखसाना लोगों को दिखाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बेहोश हो जाती है और सभी के मन में यही एक सवाल होता है कि आखिर जो व्यक्ति है, जो लड़का है, उसकी मौत कैसे हुई। सब तरफ ये जो मामला था, हर तरफ ये गूंजने लगता है कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हुई, क्या हुआ। और जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगती है, जब जो सच्चाई होती, जो सच्चाई सामने निकल कर आती है, उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है क्योंकि जो कत्ल करवाने वाली कोई और नहीं, उसकी ही अपनी पत्नी रुखसाना होती है और एक साथी प्लान बनाती है और उस प्लान के तहत अपने पति की हत्या करवा देती है। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट तक रहेंगे तभी आपको कहानी सही से समझ में आएगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना रात के 8:30 बजे क्राइम की सच्ची घटना आती रहती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं घटना की तरफ। आज की जो सच्ची घटना है, घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है और वहीं पर एक परशुरामपुर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बेदीपुर गांव। वहीं का रहने वाला शमसुद्दीन शमसुद्दीन अपने ससुराल जाता है, जो कि शमसुद्दीन का जो ससुराल होता है गोंडा के खंडाले थाना इलाके में होता है। और एक दिन वो अपने ससुराल जाता है। जब ससुराल जाता है तो उसकी साली की एक बेटी होती है जिसका नाम रुखसाना होता है। दरअसल शमसू जब अब ससुराल जाता है तो उसकी बहुत ही खातिरदारी होती है और वहीं रुखसाना उसको खिलाती पिलाती है। इसके बाद रुखसाना शमसुद्दीन को पसंद आ जाती है क्योंकि शमसुद्दीन का एक बेटा होता है जिसका नाम अनीस होता है, जिसकी उम्र फिलहाल 27 साल के आसपास है। अब वो रुखसाना को, यानी कि अपने साली की बेटी रुखसाना को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है और अपने साले से बात करता है कि मेरा बेटा जो अनीस है उसके लिए मैं रुखसाना से उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। इसके बाद रुखसाना के जो पिता होते हैं वो भी मान जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों में रिश्ता तय हो जाता है और शमसुद्दीन अपने बेटे को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है रुखसाना से। इसके बाद तारीख, जो शादी की तारीख होती है वो भी तय की जाती है। 13 नवंबर सन 2025 को शादी की तारीख रखी जाती है और 13 नवंबर सन 2025 को शादी भी हो जाती है। जो अनीश था अपनी शादी को लेकर बेहद ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली थी और इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी शादी में अपने पास जितने भी पैसे थे सब पैसे खर्च किया कर दिया था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, रुखसाना को गिफ्ट देने के लिए एक ही बहुत महंगा तोहफा भी खरीदा था। शादी हो जाती है, रुखसाना शादी करके अपने ससुराल आती है, अपने पति के साथ रहती है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। इसके बाद जो रुखसाना होती है 19 नवंबर को फिर से अपने मायके चली जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो जो अनीस था अपनी पत्नी रुखसाना से बात करता है कि तुम चली गई हो तो मेरा मन नहीं लग रहा है, इस तरह की बातें करता है। और 20 नवंबर को फिर से रुखसाना से बात करता है और बात करने के बाद रुखसाना से ही बताता है कि मैं इस समय फ़िलहाल मार्केट जा रहा हूँ। वो मार्केट जाता है और मार्केट से वापस लौट रहा होता है तो उसका घर 150 मीटर की दूरी पर होता है। तभी 2 बाइक वाले वहाँ पर आते हैं और आने के बाद अनीस से ही पूछने लगते हैं, रास्ता पूछने लगते हैं कि ये रास्ता किधर जाएगा। अनीस उन दोनों को रास्ता बताता है, लेकिन इससे पहले 2 जो बाइक सवार होते हैं उतरते हैं और अनीस की कनपटी पर गोली भिड़ा देते हैं, यानी कि बंदूक तान देते हैं और गोली चला देते हैं। और ये जो नज़ारा था आसपास के जो लोग होते हैं देखते हैं। हालांकि जो दोनों लोग होते हैं उसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक वो फरार हो चुके थे। इधर जो अनीस था नीचे गिरकर तड़प रहा होता है, लोग उसको उठाते हैं, अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ले जाने के बाद अनीस की मौत हो जाती है। अब जो मामला था पूरे इलाके में फैल जाता है कि अनीस की हत्या किसने की, क्योंकि अभी इसकी शादी को तो 7 ही दिन बीते थे, पत्नी मायके चली गई है।
इधर रुखसाना को भी खबर कर दी जाती है। रुखसाना आती है, अपने पति के लिए बार बार रो रही थी कि उसकी शादी को भी 7 दिन बीते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी पति की हत्या हो गई। इस तरह से वो रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। अब ये जो मामला था पुलिस तक जाता है कि आखिर कातिल कौन थे, किस वजह से अनीस की हत्या की। पुलिस आती है और जो पुलिस है आती है, इस केस की जांच पड़ताल करती है। अनीस के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि अनीस की शादी 7 दिन पहले हुई थी और अनीस मुंबई में हाइड्रोक्रेन चलाता था, इस तरह से वो काम करता था। पुलिस जांच पड़ताल में जब लगती है तो अनीस का जो मोबाइल नंबर है उसका कॉल सीडिया निकालती है कि अनीस इस घटना से पहले किससे बात किया था। तो पता चलता है कि इस घटना से पहले उसने अपनी पत्नी रुखसाना से बात की थी। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि रुखसाना का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। तो जब उसमें कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि रुखसाना तो अनीस से बात की थी, लेकिन इससे पहले वो एक लड़के से बात की थी जिसका नाम रिंकू कनौजिया होता है, जो कि गौड़ थाना के महुआ डाबर इलाके का रहने वाला होता है। जिसके बाद पुलिस को शक होता है और पुलिस क्या करती है कि रिंकू कनौजिया को छानबीन करती है तो रिंकू कनौजिया पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ किया जाता है तो पहले रिंकू कनौजिया पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपनी अंदाज में पूछताछ करती है तो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। साथ में ये भी बताता है कि जो रुखसाना है उसने यही सब करने को कहा था। अब पुलिस रुखसाना को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब दोनों से पूछताछ किया जाता है तो जो कहानी सामने निकल कर आती है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल जो रिंकू कनौजिया था, जो कि गौड़ थाना के महुआ डाबर इलाके का रहने वाला था, वहाँ पर ये जो रुखसाना होते हैं उसका ननिहाल होता है और दोनों साथ साथ पढ़े होते हैं और पढ़ने के बावजूद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दरअसल जो रिंकू था हिंदू था और रुखसाना जो थी मुस्लिम थी। प्रेम करने के बाद जो रिंकू होता है रुखसाना से शादी करना चाहता था, बार बार शादी के लिए कह रहा था, लेकिन रुखसाना यह कहकर टाल देती थी कि उसके घर वाले इस रिश्ते को तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो एक मुस्लिम है और तुम एक हिंदू हो। इसी तरह से जो मामला था चल रहा था, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच रुखसाना की शादी उसके बुआ के बेटे अनीस से हो जाती है और शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो अनीस रुखसाना है अपने ससुराल आती है, ससुराल में अपने पति के साथ रहती है और फिर अपने मायके जब जाती है तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए यानी कि रिंकू कनौजिया से मिलने के लिए जाती है। अब जो रिंकू जब अपने प्रेमिका से मिलता है एक खेत में बुलाती है और वहाँ पर दोनों मिलते हैं। रिंकू रुखसाना से पूछता है कि तुम अपने ससुराल गई तो इतने दिनों में तुम्हारे पति के साथ क्या संबंध बने। तो रिंकू रुखसाना यही बताती है कि हाँ अब तो मेरा पति हो चुका है और मेरे उसके साथ संबंध बने हैं क्योंकि मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। इस तरह से बातें करता है तो रिंकू कनौजिया होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तुमसे 4 साल से प्रेम कर रहा हूँ और तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा पति छुआ, ये सब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रुखसाना से कहता है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं। इस पर रुखसाना मना कर देती है, कहती कि नहीं अब तो मेरी शादी हो गई है, मेरा पति है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मेरी माँ बाप की जो इज्जत है मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद रिंकू कनौजिया एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत रुखसाना से ही कहता है कि अगर तुम्हारे पति की हत्या हो जाए, मौत हो जाए, तो इससे अच्छा क्या है, तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, इसके बाद हम दोनों कहीं जाकर शादी कर लेंगे और एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके बाद दोस्तों जो रुखसाना होती है इस बात के लिए मना भी नहीं करती है और रिंकू कनौजिया क्या करता है कि अपना उसका एक दोस्त होता है जो कि नाबालिग होता है, उसको इस प्लान में शामिल कर लेता है। और शामिल करने के बाद इधर रुखसाना अपने पति से यानी कि 20 नवंबर के दिन अपने पति से बात कर रही होती है, उसका पूरा लोकेशन पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। इधर जो अनीस था इस बात को लेकर बेखबर था कि उसके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रही है उसे मारने की। वो पूरा अपनी जो लोकेशन होता है बता देता है कि वो मार्केट जा रहा है और मार्केट से वापस लौट रहा है। इस तरह की जो रुखसाना होती है पूरी लोकेशन अपने प्रेमी को देती है, साथ में उसके दोस्त को देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं और अनीस से पता पूछते हैं। इसी के बहाने उसके कनपट्टी पर यानी कि रिवाल्वर से दाग देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की जो पूरी बात बताते हैं, इन दोनों को ऐसा लगता है कि पुलिस इसको पकड़ ही नहीं लग पाएगी और अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्राइम चाहे कोई कितना भी सात्विक तरीके से करे, पुलिस के हाथ जो होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो हर कातिल को ढूंढ निकालती है
और इस तरह की जब वो कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस क्या करती है कि उसका जो दोस्त होता है जो कि नाबालिग होता है उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और इधर रुखसाना और उसके प्रेमी रिंकू कनौजिया को पुलिस गिरफ्तार करती है, दोनों के ऊपर कार्रवाई करती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों जो अनीश था बिल्कुल बेचारा बेकसूर था, उसे तो पता नहीं था कि उसे किस जुर्म में उसे मारा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, कि वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और उससे शादी किया था। इधर जो रुखसाना थी उसने बहुत गलत किया, उसकी शादी हो गई थी तो उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बेकसूर अनीस की हत्या ही करवा देती है। तो इस घटना से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना चेत करना है कि आप भी साधारण सतर्क हो जाएं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम लूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।